चलिए आज हम लोग चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। सभी आदमी क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम व्यू से अगर देखा जाए तो TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जितने भी अभी जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, उसके लिए भी जो एग्ज़ाम देने वाले अभी एग्ज़ाम होने वाली है ना 10th का 12th का, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो सभी आदमी जितने भी आदमी हमारे चैनल पे होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी एग्जाम आने वाली है उनको बेनिफिट उन लोगों को भी हो। ठीक है, चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले सभी आदमी क्या कीजिएगा, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वह कॉपी और कलम निकाल कर बैठिएगा। जहां दिक्कत होगा वह नोट बनवाई चलिएगा, समझ गए ना। और याद रहेगा तो उसको तो नहीं है, जो न याद होगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए एकदम धीरे धीरे सभी को एकदम विस्तार से चलेंगे। आज तक आप कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे वैसा आप लोगों को हम पढ़ाने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल और कहानी के तौर पे। ठीक, चलते हैं, सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर पढ़ना हो तो कुछ पॉइंट को देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखेंगे 1498 की बात किया जाए, जिस समय वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात किया जाए तो 1600 में आया था। कब आया था? 1600 में आया था। प्लासी की युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था। बक्सर की युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1764 में हुआ था। 1700। और उसके बाद 1857 की क्रांति की अगर बात किया जाए, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात किया जाए, और उस समय क्या, जब भारत देश हमारा आजाद हुआ था उस समय की बात किया जाए तो 1947 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। तो देखिएगा 1498 के बारे में वास्को डी गामा की अगर बात किया जाए, यह पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली। और यह जो है से समुद्री मार्ग से हमारे यहाँ केरल में आया था। कहाँ आया था? केरल। केरल बोले तो कहाँ बताइए तो कालीकट। कहाँ आया था? कालीकट। और जब कालीकट आया था तो इसके स्वागत के लिए जमुई वहां का कौन था? स्थानीय शासक था। कौन था? जो इसको क्या किया था जानते हैं? स्वागत किया था। क्या किया था? स्वागत किया था। और मसालों का देन की अगर बात किया जाए तो पुर्तगालियों का देन है। मसालों की अगर बात किया जाए तो किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। उसके बाद पुर्तगाली जब 1498 में आया, उसके बाद पुनः फिर आया 1502 में। कब आया था? 1502 में। प्रथम कोठी की अगर बात किया जाए, है ना, कहाँ? कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। तब पुर्तगाली सबसे पहले अपना कोठी कहाँ स्थापित किया? कोच्चि में। कब किया? 1503 में। 1503 में। 1503 में याद रखेंगे। जब आया तो अपना कोठी, कोठी का मतलब है व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए एक कोठी स्थापित किया। कथी स्थापित किया? कोठी स्थापित किया। एक बात और बताएं, ये जो भी पॉइंट बोले हैं अगर बारी बारी से अगर सभी के बारे में अगर एक एक वीडियो अगर बना दिया जाए, अगर एक एक माने पार्ट में, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि नहीं। जैसे वास्को डी गामा, उसके बाद अमेरिका का खोज किया था कोलंबस, इसके बारे में क्या, इसके बारे में एक वीडियो में रहेगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस तरह से हुआ, डच का, जैसे पहले पुर्तगाल आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, माने इस तरह से, है ना। उसके बाद क्या, डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, है ना। इस तरह के क्रम के बारे में अगर बता दिया जाए एक ही वीडियो में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़े क्या? बढ़े क्या? बोलिएगा। तो अगर बोलिएगा तो हम आगे चलेंगे। और 1857 के क्रांति में भी एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िएगा ना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है कि नहीं। और उससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा सभी आप लोगों को हम करा देंगे। ठीक है ना। चलिए तो याद रखेंगे। तो अब आते हैं हम लोग क्या जानते हैं 1857 के बाद, माने ये सब छोड़ 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो 1885 में किसके द्वारा किया गया था? एहो होम। किसके द्वारा? एहो होम के द्वारा किया गया था। एक बात और ध्यान में रखेंगे, एहो होम कौन था? ये जो था एक सिविल सेवा अधिकारी था। एहो होम कौन था? सिविल सेवा अधिकारी किया था, सिविल सेवा अधिकारी था। यह कब ज्वाइन किया था बंगाल में? 1849 में। 1849 में। और कहां नियुक्त किया गया था? बंगाल में। कहां? बंगाल में। कहां?
बंगाल में नियुक्त किया गया था। कहां नियुक्त किया गया था? बंगाल में नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे, कहां नियुक्त किया गया था? बंगाल में नियुक्त किया गया था। उसके बाद ये जो रिटायर हुए 1882 में, 1882 में, कौन? एहो होम कौन था? एक सिविल सेवा अधिकारी था, सिविल सेवा अधिकारी था, जिसको हम लोग आईएएस कहते हैं। कथी कहते हैं? समझ रहे हैं ना? उस समय आईएएस नहीं बोला जाता था, उस सिविल सेवा अधिकारी ही बोला जाता था, आईएएस बोला जाता था। कथी बोला जाता था? अब आईएएस हम लोग बोलते हैं ना। और यह एक बात और ध्यान में रखेंगे, यह कहां के जानते हैं? स्टॉक लाइन के था। और स्टॉक लाइन के कौन थे? एहो होम। यहाँ के नहीं थे बेचारे, ये कहां के थे? स्टॉक लाइन के थे। कौन? एहो होम, वहां के निवासी से। उन्हें जनता का मित्र भी बोला जाता है। तो कहेगा जनता का मित्र किसको बोला जाएगा? एहो होम। क्यों? क्योंकि जनता के प्रति इनको बहुत ही प्यार था। क्या था? प्यार था। ये जनता अगर कोई दुख में रहता था तो इनको न कहता, कष्ट होता था। क्या होता था? और उसके लिए बहुत सारा ही मेहनत करते थे। किसके लिए? जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। याद रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इनको जानते हैं पक्षी विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। किसको? एहो होम को। तो कहेगा जनता का मित्र किसे बोला जाएगा? एहो होम को। पक्षी विज्ञान का जनक किसे बोला जाएगा? एहो होम को। किसको बोला जाएगा? एहो होम को। उसके बाद आगे ये जो जब रिटायर हुआ एहो होम, सुनिएगा कहानी के तौर पे बता रहे, तो जानते हैं इससे पहले बहुत सारा घटना हो चुका था। जैसे वास्को डी गामा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, 1857 की क्रांति हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, और मेरी बात समझिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद 1857 की भी क्रांति, कहने का मतलब वैसे हुआ। तब ये जो स्थापना किया गया था 1885 में। तो 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेज उस समय क्या किया था? जीत गया था। और भारतीय जो था वो क्या किया था? हार गया था। जब 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जब हार गया था भारतीय, तो नाखुश था। किससे? अंग्रेज से। किससे? अंग्रेज से नाखुश था। अब सोचा से भाई अब क्या करेंगे, अब इसको जैसे हो तैसे यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना। किसको? अंग्रेज को। बहुत बड़का एक आंदोलन छेड़ने वाला था। तो जैसी एहो होम जब 1882 में जब रिटायर हुआ तो पूरे भारत में वह भ्रमण किया, पूरे भारत में भ्रमण किया और देखा जो भारत की गतिविधियां कैसी है, भारत की गतिविधियां कैसी है। मेरी बात समझ रहे हैं? भारत की गतिविधियां कैसी है। तब जाकर पता उसको चला से नहीं, जो 1857 के जो क्रांति हुआ था उससे भी बड़ा क्रांति अब भारतीय लोग क्या करने वाला है? शुरू करने वाला है। किसके प्रति? अंग्रेज के प्रति। किसके प्रति? अंग्रेज के प्रति। अब जाकर कहा, उस समय कौन था जानते हैं? लॉर्ड रिपन था। कौन था? 1880 से लेके वह 84 तक था बेचारा। कौन? लॉर्ड रिपन। उस समय का वायसराय था। कौन था? वायसराय। याद रखेंगे वायसराय जो था, ये लॉर्ड रिपन जो था, कब से कब तक था? 80 से 84। 80 से। तो उस समय रिपन को कहने गया से देखिए सरकार, जो ऐसे ऐसे वाला बात है, जो 1857 की क्रांति जो हुआ था उससे भी बड़ा क्रांति अब होने वाली है, क्योंकि आपके प्रति जनता नाखुश है। क्या है? नाखुश है और बहुत बड़ा क्रांति छेड़ने को तैयार है। जो 1857 की क्रांति क्या देखे थे, उससे भी बड़ा क्रांति होने वाली है, उससे भी बड़ा क्रांति होने वाली है। तब कहा कौन? लॉर्ड रिपन से बताइए होम जो अब क्या किया जाए अब, है ना। तो कहा से ठीक है हम एक सुझाव देते हैं, से जनता के प्रति क्या रुझाव है, उसके मन में क्या चल रहा है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो एक बैठक बुलाइए। क्या बुलाइए? बैठक बुलाइए। तब जाकर एहो होम कहता है किसको? लॉर्ड रिपन को। तब जाकर सभी को प्रांत में संवाद देता है, तो आप आइए। और 84 में जो है क्या कहता है, पूना में एक बैठक बुलवाया। कथी बुलवाया? बैठक। और उस समय कहने का मतलब है सभी का मत रखा गया से हाँ आप बताइए प्रांत किसको बोला जाता था? राज्य को। किसको? अभी राज्य हम लोग बोलते हैं, जिसमें से राज्य अभी कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश का है 8 का है 8। तो एक बात और बता दे, जो उस समय प्रांत बोला जाता था और अभी हम लोग क्या बोलते हैं? राज। तो कई प्रांतों से सब अपना अपना मत लेकर गया। किसके पास गया? लॉर्ड रिपन के पास।
सब अपना अपना मत रखा, जो हमको ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो कहा ठीक है, जो जो जिनको चाहिए, जो आपका इच्छा है वो आप लिख के आप हमको दे दीजिए। सब अपना अपना मत लिख के दे दिया और कहा ठीक है जाइए। और 1 साल के बाद फिर जो है से क्या 85 में एक बार फिर, 84 में वो बैठक बुलाया था, 85 में जो है से फिर एक बार आप लोगों का क्या करेंगे, बैठक बुलाएंगे और उसी में सब बात को हम रखेंगे। ठीक है, 1 साल के बाद सब बेचारा चला गया। जब चला गया तो 84 में रिपन जो है से कथी हो गया, रिटायर हो गया भाई। अब आ गया 1885, 1885 आ गया। तो उस समय 84 में नहीं मद्रास में हुआ था। ये मद्रास में 84 वाला जो हुआ था, कहाँ हुआ था, मद्रास में, पूना में नहीं हुआ था। ये कहा था से पूना में होता है, 84 में कह दिया था कहाँ, पूना में होगा। पहले मद्रास में हुआ था, कहा था पूना में फिर से इसका बैठक किया जाएगा। बाकी 85 में क्या हुआ, पूना में प्लेग बीमारी फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी, बीमारी फैली हुई थी एकदम। पूरा कहने का मतलब ऐसे प्लेग बीमारी के मतलब समझ, जैसे कोरोना नहीं होता है वैसे प्लेग बीमारी होते है, वायरस से होने वाला है, पूरा फैलल था। तो कोई जाएगा कोरोना वायरस में, घर से निकलने के लिए कोई को कहा गया था नहीं, घर से बंद। बाजार उजार भी देखते थे से हम लोगों को जाना नहीं था। एक आदमी भी, कोई काक कौआ भी दिखाई नहीं देता था। अगर कोई देता था तो पुलिसवा मार कर क्या करता था, लोचा देता था। क्या गाड़ी हो साइकिल वाला कोई को नहीं, घर से निकलना ही बंद। और उस समय प्लेग बीमारी होल था तो कोई जाता होते बैठक में तो नहीं। तो वो बैठक को क्या किया, कहा से ठीक है पूना से स्थानांतरित कर दिया, कहाँ, मुंबई। कहाँ, कहा से मुंबई एक के बेर होगा, स्थान परिवर्तन कर दिया गया मुंबई में। और कहा जानते हैं, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में उतने फिर बैठक बुलाया गया 1885 में, 1800, जिसमें से टोटल प्रांतों में से 72 को नेता ने भाग लिया। नेता बोले तो हर प्रांत का एक नेता होता है, तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72। कै 72। अच्छा, पुणे में कल्ला नहीं बुलाया गया था, प्लेग बीमारी होल था, ये चलते सब गया। और 72 को कहने का मतलब ऐसे कथी होते भाग लिया। तो कहेगा सबसे ज्यादा कहां भाग लेगा बताए, तो जो नजदीकी होगा वही ना। तो मुंबई में सबसे ज्यादा भाग लिया था कौन, नेता। और कितना जानते हैं, 38 को। 38 को कहां के आदमी था, 72 को में मुंबई के। अब बैठक कहां था, मुंबई में। अगर मान लिया जाए तो हम लोग जहां पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर अगर बैठक होता है इतने के आदमी ज्यादा रहेगा, दूर वाला कम रहेगा, आने जाने में असुविधा होती है, आने जाने में असुविधा होती है। क्या, तो ये चलते कम आदमी। उसी समय संयुक्त राज्य की अगर बात किया जाए 17 लिया था। और मद्रास से कै गो भाग लिया था, 21 गो। कै गो, 21 गो। पंजाब से कै गो लिया था, 3 गो। कै गो, और बंगाल से कै गो लिया था, 3 गो भाग लिया था। सभी को जोड़ कर देख लीजिए, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम बैठक में। कितने बैठक में, याद रखेंगे। उस समय 11 गो प्रांत था। कै गो प्रांत था, 11 प्रांत था। 11 प्रांत की अगर बात किया जाए, एक था सिंध प्रांत। क्या था, सिंध प्रांत। क्या था, सिंध प्रांत। कौन प्रांत, सिंध प्रांत। चलिए आइए, तो यानी कि कहा जाएगा सो टोटल कितने प्रांत थे, 11 प्रांत। प्रांत को ही हम लोग बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं, प्रांत को क्या बोलेंगे, राज्य। प्रांत को क्या बोलेंगे, राज्य। बोलना मेरे साथ, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिंध प्रांत। कौन प्रांत, आप कहिएगा सर 11 गो के नाम बताइए, तो बता देते हैं, इतना डिटेल कोई भी नहीं बताएगा, है कि नहीं, याद रखेंगे। सिंध प्रांत था, उसके बाद एक असम था, एक था संयुक्त प्रांत था, है ना। उसी में एक बिहार भी था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक मध्य प्रांत था, एक था उड़ीसा, एक था मद्रास, एक था मुंबई, एक था पंजाब, एक था पश्चिमोत्तर प्रांत। टोटल मिलाकर कै गो प्रांत हुआ, 11 गो। कै गो, 11 गो। कै गो, 11 गो, याद रखेंगे। उसके बाद बैठक में कुल प्रस्ताव पारित हुए। जब बैठक हुआ तो सब अपना अपना मत रखा। तो क्या क्या प्रस्तावित हुआ देखिएगा। कहा सभी जितना भी भारतीय था वह ब्रिटिश सरकार को कहा जी आप सेना पर 50% खर्च को कमी कीजिए। 100%। सबसे ज्यादा खर्चा करता था कौन, सैनिक पर। कौन, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार सबसे ज्यादा खर्चा कथी पर करता था, सैनिक पर। तो वो क्या कहा से आप 100% नहीं कीजिए, 50% कीजिए, माने आधे पैसा सैनिक पर खर्चा कीजिए। समझ रहे ना। अगर 200 कर रहे हैं तो करिए उस पर खर्चा कैसो, 100। अगर 5000 कर रहे हैं तो 2500। क्या हजार। अगर 10,000 कर रहे हैं तो 5000। अब 5000 बचाइए
और आगे जो जनता में जो होता है, जो काम होता है, उसको आप पूरा कीजिए। समझ रहे हैं ना? पहला का काम हुआ। उसके बाद व्यय की जांच होनी चाहिए। आप कितना खर्चा करते हैं, नहीं करते हैं, उसका भी क्या होना चाहिए? जांच होना चाहिए। बैठक में कहा गया, पहला का बात हो गया। जैसे आप लोग सभी जितने भी है से क्या है? भारतीय है। क्या है? हम जैसे अंग्रेज है। क्या है? आप अपना अपना मत रखिएगा ना। हाँ सर, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब अपना अपना मत रखता नहीं है। तो बैठक में कहा गया 50% जो है सैनिक पर खर्चा कति कीजिए, कम कीजिए। व्यय जो होता है उसका जांच होना चाहिए, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम आया, उसका भी जांच कीजिए, तब ना पता चलेगा। आप जैसे मन करता वैसे करते हैं। उसके बाद बर्मा पर अलग से शासन होना चाहिए, हम लोगों पर नहीं। वो अलग, वो अपना बर्मा एक अलग राज्य है जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार। अलग देश है वो। कथी है? अलग देश है। बाकी भारत के पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश है ना। तिलक को 6 साल के लिए होती बर्मा में कैद कर दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। जैसे आईसीएस के एग्जाम जो होता था, जिसको हम लोग आईएएस कहते हैं, इसका एग्जाम भारत में नहीं होता था। वो कहाँ होता था? लंदन में। अब वही सब बन जाता था। कहाँ से नहीं, अब इसका एग्जाम कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए, ताकि भारत के आदमी भी बनेगा, भारत के आदमी भी एग्जाम देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? उसके बाद आईसीएस की परीक्षा की अधिकतम आयु 17 से 19 कर दिया जाए। 17 से 19 कर दिया जाए। पहले था 21 वर्ष। क्या था? अब वो अंग्रेजे भाग लेता था। कहा से नहीं भाई, अब हम लोग भी भाग लेंगे, हम लोग भी परीक्षा देंगे। और भारतीय बजट की यानी कि खर्च के शामिल किया जाए, जितना भी खर्चा होता है उसको भी आप शामिल कीजिए और हमको बताइए। और सभी पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों में सभी राजनीतिक संगठन को भेजे। जो आप कोई चीज निर्णय लीजिएगा, उस सभी प्रांतों के नेता को पता चलना चाहिए सरकार जो है सही निर्णय लिया है। आप निर्णय लेते हैं, जखनी मन करता है तखनी नियम बनाते हैं, और जखनी मन करता है तखनी क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ये नियम नहीं होना चाहिए, ये नियम नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसा कहा गया, तो एक प्रस्ताव रखा गया। अब जब उस समय बैठक हुआ था, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो 8 गो प्रस्ताव वहां पर रखा गया। क्या गो प्रस्ताव? 8 प्रस्ताव रखा गया, और 8 के कहा ठीक है, आपका बात हम मानेंगे। कौन कहा? और उस समय एक बात और ध्यान में रखिएगा, और उस समय आ जाता है डफरिन। कौन आ जाता है? याद रखिए, कौन आ जाता है? डफरिन। वो तो चलिए जाता है बेचारा। कौन चल जाता है? लॉर्ड रिपन। 84 में तो उसका रिटायर हो गया ना। तो आया कौन? डफरिन। कौन आया? तो कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड डफरिन। कौन था? बाकी देन किसका है? रिपन का। देन किसका है? न रिपन रहता, नहीं बैठक होता, न प्रस्ताव होता, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होता? स्थापना होता। मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा? सुनिएगा। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त महिमों में। ठीक है ना? एकदम सुपर है, इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा भाई। अब आगे चलते हैं। अगले वर्ष फिर कहा गया कथी से, अब जाइए। फिर अधिवेशन होता था, हर साल पे होता था। क्या होता था? हर साल पे अधिवेशन होता था। हर साल के मतलब समझ रहे हैं? जैसे अमकी मुंबई में हुआ तो अगला बार कलकत्ता में होगा। कहा गया से जाइए, अगला बार फिर कलकत्ता में इसका कथी होगा? बैठक होगा। कहाँ होगा? कलकत्ता में। कहाँ होगा? तो पहला का कहाँ हुआ? मुंबई में। पहला का कहाँ हुआ? मुंबई में। याद रखेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बताइए। डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी अध्यक्षता की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी। अब पहले एक बात और बता दे, पहले जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय। बाकी दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या किया जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखवा दिया उसी अधिवेशन में। लास्ट में जाते जाते कहे कथी जानते हैं? जो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होनी चाहिए, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया गया। ठीक है ना? कै दिसंबर? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 85। समझ गया सभी आदमी? अब आगे दादा भाई नौरोजी का देन है। किसका देन है? अब कहेगा कांग्रेस शब्द जो है से कहां से लिया गया है? ये बहुत कम आदमी जानता है। अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पहले तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का जो
शब्द है ये कहां से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से। कौन अमेरिका? एकदम दिमाग में छाप लीजिए, कहां से लिया गया? उत्तरी अमेरिका से लिया गया। उस समय वायसराय कौन था? डफरिन। कौन था? याद रखेंगे, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय का वायसराय कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी। सचिव कौन था? एहो होम। एहो लगातार वो बेचारा 1905 तक ला एहो होम जो है अध्यक्ष रहे, कथी रहे? सचिव रहे। कथी रहे? सचिव रहे, लगातार रहे। कहां तक? 1905 तक, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था उस समय तक, याद रखेंगे, ठीक है ना। कौन था? एहो होम। बहुत एहो होम की भूमिका है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, कांग्रेस के गठन का सिद्धांत की अगर बात किया जाए, सुरक्षा कपट किसने कहा था जानते हैं? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत। और लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के नेता थे। कौन दल के? देखिए, दो तरह का नेता होता था, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल वाला जो था वह किसी से माने ना कहता, अगर कोई काम करवाना है तो बिनती उनती करके, याचना करके, हाथ जोड़ के वह काम करवाता था। बाकी गरम दल वाला था, सोचता था से उठा लाठी या फोड़ कपार, न बुझ वही, समझ रहे ना, उग्रवादी के तरह, जैसे बदमशा है पीछे जंगल झाड़ है ना, वो कुछ कुछ बोले तरह दांत दिखा रहा है, देख ना बत्ती सा दिखा रहा है, मुस्कुरा रहा है, चरनिया मुस्की मार रहा है अंदरे अंदरे। चलिए आगे, तो सुरक्षा कपट के यानी कि किसको कहा गया बताइएगा? तो लाला लाजपत राय को। एक बात और, ये जो है इनकी मृत्यु जो होती है 1928 में हो जाती है लाला लाजपत राय को, यानी कि सांडर की कथी लाठी से, सांडर की कथी लाठी से। और ये कब? जब साइमन वापस जाओ का नारा दे रहे थे, जब आया था कौन? साइमन आया था। कब आया था? 28 में। बाकी होकर गठित किया गया था 27 में। कथी? 27 में। अकेला विरोध कर रहा था, क्योंकि जितना भी था वह कोई उसमें भारतीय नहीं था, सब जो था ब्रिटिश सरकार के आदमी था, है ना। जितना भी था 7 सदस्यीय था। व्हाइट कमीशन के नाम से भी उसे जाना जाता है। कौन कमीशन? व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए सभी आदमी क्या किया? उसको साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। और उसी समय सांडर जो है इनको, लाला लाजपत राय को क्या करता है? लाठी मार देता है। और लाठी, कहानी सुनिएगा अच्छे से भाई। और लाठी मारने के दौरान उनको कुछ दिन के बाद बेचारा को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जब सांडर जब लाठी मारा लाला लाजपत राय को, तो भगत सिंह गुस्सा गए। भगत सिंह, कैसे हमारे गुरु को आप लाठी मार दिए? अब बंदूक उठाया और सांडर को जाकर ठा 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 गोली क्या किए? मार दिए। सांडर गया मर। अब सांडर जब मर गया तो उस समय भगत सिंह को पकड़ लिया गया। और उसी समय सांडर के हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी के फंदे पर 23 मार्च 1931 को फंदे पर क्या किया? लटका दिया गया। कोई कहता है असेंबली में बम फेंकने के कारण, गलत। बम फेंकने के कारण उनको फांसी की सजा नहीं मिला है, बल्कि सांडर की हत्या करने के कारण उनको क्या मिला है? फांसी। अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं मिलता। बाकी गांधी था कौन? बुर्बक, महाबुर्बक था। अभी उतना बुर्बक कोई नहीं था जितना कि गांधी जी बुर्बक थे। आदमी सब कहता है गांधी जी काफी होशियार थे। कितना आदमी को माने लाश देखते ना तब पता चलता, ये अपन नियम अपना रहे थे, न तो अपना भारत देश कब के आजाद हो जाता। समझ रहे ना। चलिए आगे। जो गांधी का जो प्रेमी होगा उसको ये बात खराब लग रहा होगा, अभी जो बात हम अभी बोले हैं, है कि नहीं? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? बाकी ये गलत है। गांधी जी चाहते तो कब के आज़ादी मिल जाता। बाकी 1947 तक जाने की जरूरत नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। जब मन का तब आंदोलन शुरू करते थे, जब मन करता तब भंग कर देते थे। ये चलते चित्तरंजन दास फिर क्या किए? 1923 में स्वराज पार्टी के क्या कर दिए? स्थापना कर दिए। तो जा तोरा जो मन करता से कर। फिर 24 में दोनों का अधिवेशन हुआ। एक ही अधिवेशन बुलाते हैं गांधी जी, एक ही बार अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं 1924 के बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है। और फिर CR दास से समझौता करके फिर CR दास को भी मिला लेते हैं। अरे कहानी तो ऐसा कहेंगे से एकदम पूरा सुपर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे। अब आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात किया जाए, अच्छा, षड्यंत्र का सिद्धांत किसको माने कौन था बताइएगा? रजनी पामले। कौन थे? अच्छा, त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण
और गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इस बेचारा को 15 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं 9 जनवरी, कै जनवरी? 9 जनवरी 1915 में 21 वर्षों तक वो बेचारा दक्षिण अफ्रीका में रहे। कै वर्षों तक? वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और उसी समय आते हैं। तो 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कै जनवरी? 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब आए थे उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम जन भाषण दिए थे। क्या दिए थे? जन भाषण दिए थे। चलिए आगे चलते ना तो पता चलेगा, तो सुर हमरा लग जाएगा ना तो चल जाएंगे कहां से कहां। आगे चलिए, अब आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। आइए अब कहता है, देखिएगा लॉर्ड यानी कि लिटन की अगर बात किया जाए, इसका जो टाइम पीरियड है 1867 से लेकर 1880। लॉर्ड रिपन की अगर बात किया जाए तो यह जो हो जाएगा कहते हैं 1880 से 1884। उसके बाद अगर लॉर्ड डफरिन की बात किया जाए 84 से 88। 84 से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, सुनिएगा। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसने कहा था जानते हैं? अरविंद घोष कहा था। कौन कहा था? क्या कहा था? कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। माने कांग्रेस के प्रति इनको थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्यार का मतलब समझ रहे हैं? कह रहे अब मरतई, अब एक क्षय रोग हो गई। कौन रोग? क्षय रोग। क्षय रोग बोले तो टीबी हो गई, अब मरतई। अब जितना भी कांग्रेस के नेता है मरतई। कौन कहल कह रहा? अरविंद घोष। अरविंद घोष भी गरम दल के नेता है। देखिए गरम दल का नेता क्या है? लालपाल बाल। लालपाल याद रखेंगे। लाल से लाला लजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, अब पाल से बिपिन चंद्र पाल, एक अरविंदो घोष याद रखेंगे। बाकी कौन ऐसा गरम दल के नेता है जो अभी तक एक बार भी अध्यक्ष के माने पद पर नहीं थे? तो बताइए। बाल गंगाधर तिलक। और उनको बेचारा की मृत्यु भी हो जाती है। कहिया? 1 दिसंबर। क्या दिसंबर? 1920 में। 1900 और उसी समय जायदाद समाप्त भी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बीच में चौरा चौरी कांड हो गया था। कौन कांड? चौरा चौरी कांड हो गया था। और ये हुआ था कहाँ? यूपी। कहाँ? यूपी में। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, इसमें 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था, थाने में बंद करके। समझ रहे हैं ना? इसी को चौरा चौरी कांड कहा जाता है। और इसी के देखते हुए गांधी जी जानते हैं असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? बंद। और वे कहानी चित्तरंजन दास कहते हैं जब मन करता है तो आप आंदोलन को शुरू कर देते हैं और जब मन करता है तब आप खत्म कर देते हैं। आपके दल से हम बाहर लेते हैं और यहाँ पर एक चुनाव करवाएंगे और चुनाव करवाने के बाद स्वराज पार्टी के क्या किए? स्थापना किए। तो उसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सब मिलके तब जाकर स्वराज पार्टी के क्या किए? स्थापना किए। बाबू हमर समझे सभी आदमी। चलिए आगे। कहेगा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसने कहा? अरविंद घोष। किसने कहा? क्षय रोग से मरने वाला है। कौन कहा? वाह वाह वाह। उसके बाद कहेगा कांग्रेस लोग पदों के भूखे हैं। पद के भूखे हैं, माने अध्यक्ष बनने के लिए पद के भूखे हैं। कौन कहा था? बिपिन चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र क्या कहा था जानते हैं? कांग्रेस के लोग जो है ना पद के भूखे हैं। पद के न कहे हमरा ई पद चाहिए, हमरा वो पद चाहिए, उसके लिए भूखे है। कौन कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आगे आजादी के बाद कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए। कौन कहा था? गांधी जी। कौन कहते? जब आजादी हो जाएगा ना हमारा भारत देश का, उस समय कांग्रेस पदे नहीं रखेंगे। बाकी अभी भी कांग्रेस पद है कि नहीं? पंजा छाप। कौन छाप? पंजा छाप। कौन छाप? याद रखेंगे कांग्रेस का पहचान चिन्ह पंजा छाप पर मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनावे। कहता है ना जी, है कि नहीं? और जनता पार्टी का कौन छाप बताइए? अरे कमल छाप। कौन छाप? दुगो में तो इतने चुनावे होता है ज्यादा था क्या? पंजा नहीं तो कमल। एक दुगो में तो लड़ाई होता है क्या? जेकर नसीब जेकर साथ दिया वो जीतता है क्या? चलो आगे।
यहां पर ध्यान देंगे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक अति पर कोई पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्या आगे आते हैं, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कौन कहा था? गांधी जी। कहेगा कांग्रेस पद का भूखे है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कौन कहा था? अरविंदो घोष। अरविंदो बोले जाओ, कौन? घोष। घोष, हाँ याद रखेंगे। कांग्रेस भारत की सुरक्षा, अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कौन कहा था? डफरिन। कौन कहा था? डफरिन। डफरिन कॉल के, जैसे कांग्रेस जो है ना वह अल्पसंख्यक के मतलब समझ रहे हैं, SC ST वाला वगैरह वगैरह सबको देखभाल करता है। कौन कॉल कर? डफरिन। और समय का वायसराय तो वही रहता है, डफरिन ही रहता है। कौन रहता है? डफरिन। कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। कौन कहा था? मीरर। कौन कहा था? हाँ मीरर। कौन कहा था? ए सुमित कुमार, सही से याद कर। कौन कहा था? मीरर। कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश के यानी कि दुश्मन के यानी कि रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ था। कौन कहा था? बताए? कुपलैंड। कौन कहा था? कहा से कांग्रेस का जन्म भारत में ऐसे नहीं हुआ, ये दुश्मन के रूप में नहीं हुआ। यह किसके रूप में हुआ? यह दोस्त के रूप में हुआ। बंधुओं, किसके रूप में हुआ? दोस्त के रूप में हुआ ना। चलिए आगे। तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? कुपलैंड। किसके द्वारा? कुपलैंड के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? कुपलैंड के द्वारा ये बात कहा गया। कांग्रेस भविष्य में संसद का केंद्र है, यह कहा था मीरर। कौन कहा था? मीरर। जैसे कांग्रेस जो है भविष्य का संसद का केंद्र है, वह कौन कहा था? एकदम बात सही कहा था, है कि नहीं? कहा था कि नहीं? आगे आगे। कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और नहीं सोचा गया और नहीं योजनाबद्ध था, यह कहा था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, कभी भी कांग्रेस को। इतना महाबुड़बक था, है ना। कांग्रेस अपने मौत के अंतिम सांसें गिन रही है। कांग्रेस अपने मौत की, माने कांग्रेस का जितना भी नेता है जे मौत की अंतिम सांसें गिन रही है। और मेरा इच्छा है कि मेरे ही कालखंड में इसकी मृत्यु हो जाए। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। से हाँ, यह हमारे ही शासनकाल में, कौन? एक शासनकाल है 1899 से 1905 ना। किसका? कर्जन का। किसका? ऐसी समय कहा जा रहे कांग्रेस मर जाता तो ठीक रहता। हमारा सामने में कांग्रेस के सब नेता मर जो, कांग्रेस के सब नेता मर जो, इसका कहनाम था। किसका? कर्जन का। कर्जन कौन रहता है? वायसराय। कहिया से? कहिया रे बाबू? 1899 से 1905 तक। कै तक? 5 तक। इसी के शासनकाल में 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया। क्या किया गया? विभाजन किया गया। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे चलिएगा। बंगाल का विभाजन किया गया। पीछे सही से बैठना सब। अब बोले चलना। अब ये वृद्धा हो गया, जवान सब है तू रे। अब आगे देखो, कुछ बात हम बताने को है, मेरी बात सुनिएगा। ये हम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत के दुर्दशा पर रोता था। कि किसने कहा था? लाला लाजपत राय। कहते क्या थी लाला लाजपत राय? ये हम बहुत ही बच्चे बेचारे हैं, यह स्वतंत्रता के पुजारी है। अब वास्तव में भारत के लिए अगर देखा जाए ये हम अच्छा काम किए भाई। कौन? ये हम। अगर ये न रहता, न कांग्रेस की स्थापना होता, न इतना कुछ होता बेचारा के काम। और इसीलिए इनका कहा गया हृदय यानी कि भारत का दुर्दशा पर रो रहा है। यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय। अब देखा जाए 1885 में जो माने अति हुआ था, अध्यक्ष माने बैठक जो बुलाया गया था, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? लगातार हर साल बैठक होता था, याद रखेंगे, हर साल बैठक होता था। 85 में हुआ तो 72 लोगों ने भाग लिया। सबसे ज्यादा कहां से लिया था? मुंबई से। कहां से? 38 को लिया था। कै को लिया था? अच्छा, मुस्लिम, जब उस समय मुस्लिम सदस्य कै को भाग लिया था 1885 में? 2 को लिया था। कै को लिया था? अब महिला कै को लिया था? 0। कै को? अब बिहार से कै को लिया था? 0। उस समय बिहार से भी कोई नहीं भाग लिया था 1885 में। तो 1885 में मुस्लिम लीग कै को भाग लिया? उसमें मुस्लिम लोग 2 को। और टोटल कै को आदमी? 72 को। कै को?
याद रखेंगे। 1886 में जब हुआ उस समय कुल सदस्य कितना था? 436। 400 कै? और जिसमें दूसरका में मुस्लिम लोग कितना भाग लिया जानते हैं? 33 गो। कै गो? बाकी महिला सदस्य भाग नहीं लिया। और बिहार से कै गो लिया? 2 गो। 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 याद रखेंगे। 1887 में टोटल कितने भाग लिए थे जानते हैं? 607। 600 कै? अब मुस्लिम कै गो लिया भाग? 81 गो। कै गो? सन्नी है? हाँ, 81 गो। कै गो? बाकी महिला विभाग नहीं लिया, महिला भाग। अब 1888 की अगर बात किया जाए, 1248 टोटल भाग लिया था। 1200 कै? 48। 1248 भाग लिया। और मुस्लिम लोग कितना भाग लिया? 224। 200 कै? 24। बाकी वहां महिला विभाग नहीं लिया। अब कहेगा 1889। 1800 कै? तो देखिएगा 1889 है ना, तो टोटल भागो लिया 1889 में, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1889 में 1889 ही भाग लिया, जिसमें से 254 मुस्लिम था। 254 क्या था? और 10 गो महिला उसमें भाग लिया था, जिसमें 6 गो पूर्ण रूप से लिया, 10 गो माने अति हुआ था, जिसमें से 6 गो की ही में प्रचलित है। ठीक है ना? तो कौन में महिला लोग भाग लिया था? 1889 में, है ना? अब महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है देखिएगा, एक वार्षिक अधिवेशन होता था, एक विशेष अधिवेशन होता था। वार्षिक अधिवेशन का मतलब हर साल होता था। अब विशेष अधिवेशन का मतलब क्या? तत्काल तुरंत बैठक, तुरंत एकदम ही काम करना तो तुरंत बैठक बुलाओ, तुरंत बैठक बुलाकर फैसला शुरू कर दिया जाता था। तो किसी मुद्दे पर बुलाया जाता था विशेष कथी? अधिवेशन। अब वार्षिक अधिवेशन रहता था, 1 वर्ष पे बुलाया जाता था। अब कहेगा 1885 में जो इसकी स्थापना हुआ, स्थान कहाँ था? पुणे। बाकी कहाँ अति किया गया था? मुंबई में। कहाँ? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में। याद रखेंगे। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। सचिव कौन थे? एहो होम। कौन थे? कांग्रेस का IS अधिकारी माने उस समय देखा जाए वो नहीं थे। कितने लोगों ने भाग लिया बताइएगा? 72 लोगों ने। पहलका में कै गो? बैठक में कुल कितने प्रस्ताव पारित किया गया? 9 गो। कै गो? 9 गो। और उसमें कौन भाग नहीं लिए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ, हाँ, वो अपना इंडियन एसोसिएशन की यानी कि बैठक बंगाल में व्यस्त थे। माने वो कहाँ थे उस समय? जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय बंगाल में थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये जो थे एसोसिएशन यानी कि इंडियन एसोसिएशन की कथी कर रहे थे? स्थापना, यानी कि उसी के बैठक में थे, है ना? अगर महिला की अगर बात किया जाए, 4 गो महिला के बारे में याद रखेंगे। स्वर्ण कुमारी देवी। स्वर्ण कुमारी जो महिला भाग लिया था। जानकी नाथ घोषाल। जानकी नाथ। पंडिता कौन है? पंडिता रामाबाई। पंडिता रामा। और उसी में से एक आ जाएगा कदामनी गांगुली। कदामनी। तो जितना भी 4 गो महिला में से है, एक गो महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, कदामनी गांगुली। कहेगा देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कौन थी? तो कौन थी? कदामनी गांगुली। और ये कहाँ महिला जो है? कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक हुई थी, मानी ग्रेजुएशन सबसे पहले पास यही की थी। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता। अब आते हैं 1892 की अगर बात किया जाए, 92 की बात किया जाए, यह जो हुआ था कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? और इसका अध्यक्ष कौन थे? अरे बाप रे, WC बनर्जी। WC। इस अधिवेशन का प्रस्तावित यानी कि स्थान लंदन, जिसे दादा भाई नौरोजी नहीं रखा था, लेकिन ब्रिटिश में चुनाव होने के कारण यह अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। कथी कर दिया गया था? ये होने वाला था कहाँ जानते हैं? लंदन में होने वाला था अधिवेशन। कहाँ होने वाला था? बाकी हुआ कहाँ? इलाहाबाद। कहाँ हुआ? कल्ला क्यों होता है? चुनाव हो रहा था, तो चुनाव होगा तो बैठक कैसे होगा? है कि नहीं? 144 धारा लग जाता है ना, ताकि एक जगह 4, 5, 10 आदमी अगर रहिएगा तो वहां पर क्या आकर फायरिंग कर सकता है कि नहीं? ब्लैक कमांडर जो होता है, से इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1896 की अगर बात किया जाए, 1800 यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1896 वाला जो है कहाँ अधिवेशन हुआ था?
कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। यह द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। अब पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो कहेगा कौन सा अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। और वंदे मातरम गीत गाया गया था। सबसे पहले वंदे मातरम गीत कब गाया गया था? 1896। ध्यान यहीं पे रखना, 1896। और एक बताओ, दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, है ना। और इसी अधिवेशन में दिए थे 1896 में, 1896 में, याद रखेंगे। उसके बाद 1901 की अगर बात किया जाए, 1901 की बात किया जाए, इसका स्थान कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? तो 1901 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष कौन थे? दिनासा, यानी कि एडुली वाच, एडुली वाच। महात्मा गांधी जी पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिए थे। देखिए, भाग तो लिए थे, बाकी अध्यक्ष नहीं थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कलम का रखेगा मुंह में। यानी कि कहां भाग? गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में क्या लिए थे? भाग लिए थे। कथी लिए थे? भाग लिए थे, बाकी अध्यक्ष नहीं थे। और कांग्रेस के नेताओं आपसी मतभेद पहली बार हुआ था इसी में। आपसी मतभेद पहली बार हुआ था। गांधी जी की अगर बात किया जाए, देखिएगा, वह दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। 1800 कहिया? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 93 में। क्यों गए थे? अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। किसका केस लड़ने के लिए? हाँ, अब्दुल्ला के क्या करने के लिए? केस लड़ने के लिए। और उसके बाद 1897 की अगर बात किया जाए, वह जो है बच्चे और पत्नी को यहां से कहां ले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहां ले गए थे? और कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? 1901। वापस कब आए थे? 1915 में। 1900 उसके बाद 9 जनवरी, पूरा की अगर बात डेट बोला जाए, 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कै जनवरी को? 9 जनवरी को, याद रखेंगे। 1905 की अगर बात किया जाए, अभी खाली अधिवेशन पढ़िए, फिर डिटेल पढ़ेंगे, याद रखेंगे पूरा। माने बंगाल विभाजन कैसे हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना, एक एक टॉपिक में हम खत्म करेंगे, समझ रहे ना। एक दिन खाली बंगाल विभाजन चलेगा, एक दिन खाली मुस्लिम लीग की स्थापना ही चलेगा। माने अलग अलग टॉपिक पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो अधिवेशन हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। 1905 में क्या हुआ? यह बनारस में अधिवेशन हुआ। कहां हुआ? बनारस में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे, याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में अधिवेशन कहां हुआ? बनारस में। कहां हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? बनारस में हुआ। कहां हुआ? याद रखेंगे। और तथ्य था, बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। कहां? बनारस से। कहां? ओती कहा गया साहब बंगाल विभाजन होनी चाहिए। बाकी गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के दर्ज पर यानी कि स्वशासन की मांग किया। स्वशासन की, तो सबसे पहले स्वशासन की मांग कब किया गया था? 1905 में। 1900 कौन सा अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन। कौन अधिवेशन? कौन? गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग होनी चाहिए। हमको भी स्वशासन चाहिए। क्या चाहिए? माने स्वशासन चाहिए। क्या? कौन कहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो कहेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ माने, सर्वेंट माने नौकर, सर्वेंट माने याद करने के तरीका बता रही नहीं कर रहे से। सर्वेंट, सर्वेंट माने नौकर होता है ना। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण कब किए थे? 1905 में। 1900। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब कब किए थे? 1900। वाह 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 बहादुर। अब आगे आइए 1906 वाला। 1900 क्या वाला? यह जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कहाँ हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जी, दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल किया गया था। किसके रूप में? सचिव के रूप में शामिल किया गया था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, है ना? भाग लिए थे क्या? के रूप में यानी कि शामिल किए थे, और दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल किए थे। और एक बतौर उससे विवाद भी चल रहा था रास बिहारी घोष और बाल गंगाधर तिलक में। कह रहा था से वो बनेगा तो वो बनेगा, कहेगा वो बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? रास बिहारी बोस न बन के न बाल गंगाधर तिलक बन के विवाद जब हुआ तो किसको बना दिया गया जानते हैं? दादा भाई नौरोजी कहे भूपेंद्र नाथ बसु बनेंगे। भूपेंद्र नाथ। अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। अध्यक्ष पद के लिए क्या होगा? चुनाव। पहले चुनाव नहीं होता था, पहले चुनाव, बाकी अब कहता है सब चुनाव होगा। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे पहला का स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन? कहां ध्यान है? दिमाग खोल कर रखो, नहीं तो दिमाग खोल देंगे। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन में प्रस्ताव पारित किया गया था? 1906 के 5 के 6 के कह के, और 1906 में ही मुस्लिम लीग के क्या होता है? स्थापना होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, उसके बाद स्वराज्य, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 गो यानी कि प्रस्ताव पारित किया गया था 1906 के अधिवेशन में। 1906 के अधिवेशन में 1906 के अधिवेशन में। स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद। हाँ, स्वामी दयानंद याद रखेंगे। और स्वराज पार्टी की अगर बात किया जाए, स्वराज शब्द सबसे पहले सहजीवनी पत्रिका में छपी थी। कौन? सहजीवनी। हाँ, संजीवनी पत्रिका में सबसे पहले छपा था। और किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मिश्र के द्वारा। कृष्ण कुमार, देखिए एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एकदम सुपर है इस। इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, खाली अच्छे से सुन लीजिएगा, एकदम सुपर काम करेगा एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वर्णन जो किया गया है सहजीवनी पत्रिका में। कौन सा पत्रिका में? और इसका प्रतिपादन किसने किया था सहजीवनी पत्रिका का? कृष्ण कुमार मिश्रा। चलिए